अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। गुड़ वाले चावलों की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार की है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार गुड़ वाले चावलों की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। गुड़ लिया है मैंने तकरीबन 400 ग्राम और मोटा मोटा सा इसको कूट लिया है। इसके अलावा मैंने लिए 2 कप बनास्पति राइस, 1 घंटा हो गया मैंने इनको सोख करके रखा हुआ है। हाफ़ कप दूध जाएगा और हाफ़ कप ही मैंने घी लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून इसमें सौंफ जाएगी। ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो अवेलेबल है या जो आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से मैंने पिस्ते लिए हैं, थोड़े से मैंने काजू लिए हैं और 3 टेबल स्पून तकरीबन बादाम लिए हैं और थोड़े से मैंने किशमिश लिए हैं और 1 सिनेमन स्टिक डालूँगी चावलों को बॉयल करते वक्त। इसके अलावा कटे हुए जो होते हैं नारियल, जो आपके पास हैं आप इसके अलावा आप पिसा हुआ नारियल भी यूज़ कर सकते हैं और आधा कप मैंने खोया लिया है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप ड्राई मिल्क यूज़ कर सकते हैं और अगर ड्राई मिल्क भी नहीं है तो दोनों चीज़ें स्किप कर सकते हैं, उसके बगैर भी बहुत अच्छे बन जाएंगे आपके चावल। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। एक साइड पे मैं शीरा बनाऊंगी और एक साइड पर जो है हमारे चावल बॉयल होने के लिए रखेंगे। तो आइए देखते हैं। कोई भी बर्तन ले लें और चावल रख दें बॉयल करने के लिए। चावल डाल दें। चावलों में आधी सौंफ जो है मैं चावलों में डालूँगी बॉयल करते टाइम, ये डाल दें। इसके अलावा छोटी इलायची जाएगी इसमें 3 से 4 दाने और 1 सिनेमन स्टिक का मैं टुकड़ा डालूँगी। इससे खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है चावलों में। अगर आप नहीं डालना चाहते सिनेमन स्टिक्स तो बेशक मत डालें। तो मैंने 1 ली है, मुझे इसकी स्मेल बहुत पसंद है तो मैं ये डाल रही हूँ। इसके अलावा मतलब वैसे बहुत ज़बरदस्त होती है इंसान के लिए ये डाल दें, बॉयल होने दें। शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। एक साइड पे हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं, एक साइड पे घी डाल दें। घी गर्म हो जाए तो साथ ही इसमें इलायची डाल दें और जितने भी हमने ड्राई नट्स लिए हैं सब डाल दें। किशमिश छोड़ के इनको पहले करें। थोड़ा सा घी में इनको फ्राई करें, थोड़ी सी खुशबू सी आना शुरू हो जाए तो इनको निकाल लें। नट्स हमारे थोड़े थोड़े से भुनना शुरू हो गए हैं, फ्राई होना शुरू हो गए हैं। अब इस टाइम पे मैं इसमें किशमिश डाल दूँगी। और इसके अलावा जो हमने नारियल लिया है ये डाल दूँ। सिर्फ 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। हाफ नट्स में निकाल लूँगी और हाफ जो है मैं रहने दूँगी। फ्राई हो गया, आप देख सकते हैं जो किशमिश थे वो भी फूल गए हमारे। बस इनको आपने जलाना नहीं है, बस सिर्फ इसको फ्राई करना है। ये हमने रखे हैं जी गार्निशिंग के लिए। और अब हम डालेंगे इसमें गुड़। गुड़ को थोड़ा पकने दें। गुड़ हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है जी, साथ ही मैं इसमें दूध डाल दूंगी। साथ ही सौंफ डाल दें जो हमने बचाई थी। थोड़ा सा पकाएं। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे गुड़ वाले चावल तैयार होंगे। मेरे तरीके को आप फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी।
स्पेशली सर्दियों में लाजमी बनाए जाते हैं ये चावल जो होते हैं, और तकरीबन सबको पसंद होते हैं। खाए ये थोड़े थोड़े जाते हैं लेकिन सबको पसंद होते हैं। पकने दें शीरे को अच्छी तरह से। शीरा हमारा पकना शुरू हो गया है। साथ ही खोया डाल दें, अगर आपके पास ड्राई मिल्क है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा अगर नहीं है तो आप दोनों चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि इससे जायका और ज़्यादा अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाता है। पकने दें इसको। शीरा भी हमने गाढ़ा करना है थोड़ा सा, क्योंकि 85 to 90% जो है चावल हमने जो है वो अच्छी तरह से गलाने हैं, और फिर उसके बाद इतना इसको रखना है कि इसके अंदर ही बहुत अच्छे से दम आ जाए और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे गुड़ वाले चावल जो है वो तैयार हो जाए। स्पैचुला मुसलसल हिलाते जाएं। शीरा हमारा पक रहा है अच्छी तरह से। थोड़ा सा मैं और इसको थिक करूँगी, ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाता है। ऐसे होने ही वाला है तकरीबन। लो फ्लेम पे आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ कितना होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो रेसिपी होती है वो ख़राब भी हो सकती है और बहुत अच्छी भी बन सकती है। तो बस शीरा हमारा रेडी हो गया, इसको साइड कर देते हैं और चावल स्टेन कर लेते हैं और फिर इसमें शामिल करते हैं। चावल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल मामूली सा इसमें थोड़ा सा रह जाना चाहिए कसर। तकरीबन 90% ये हो गए हैं। बाकी इस शीरे में शामिल करके इसको हम दम लगा देंगे। चावल जो हमने स्टेन किए वो शामिल कर दें शीरे में। मिक्स कर दें अच्छी तरह से। दो मिनट के लिए इसको और पकने देंगे, और जैसे ही ये इसमें होल बनना शुरू होंगे इसको हम दम पे रख देंगे। शीरे के साथ चावलों को पकते हुए तकरीबन 6-7 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं होल बनना शुरू हो गए हैं। बस हल्के हाथों के साथ इसको हिला दें और अब इसको दम के लिए रख दें। तकरीबन 15 मिनट्स लगेंगे इसको दम आने पे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 10 मिनट्स हो गए, गुड़ वाले चावल जो है देख लेते हैं और रेडी हो गए हैं, और घी वगैरह भी साइड पे आ गया है। तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।